नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश परिहार है। फ़िलहाल मैं भोपाल में रहता हूँ। 2004 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम से जनरल मैनेजर प्लानिंग के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरी पैदाइश बसंत पंचमी 1944 की है। शुरू में मैं साइंस का स्टूडेंट था, मगर आर्ट्स में विशेषकर इतिहास में मेरी रुचि थी, तो मैंने हिस्ट्री में और इंडोलॉजी सब्जेक्ट में एमए किया है। टूरिज़्म में रहने के नाते टूरिज़्म से जुड़े कुछ कोर्सेज किए हैं। उसमें कुछ कोर्स तो यहीं भोपाल से, एक कोर्स मैंने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पर रोम इटली से किया है। बहुत बाद में रिटायरमेंट के बाद, चूँकि मुझे उर्दू में भी रुचि थी, मैंने उसका भी नेशनल डिप्लोमा किया हुआ है। 2002 में मध्य प्रदेश विधान सचिवालय ने गांधी दर्शन पर पुरस्कार की एक योजना चलाई थी। उसमें उन्होंने गांधी से जुड़े विषय पर लेखकों से कृतियाँ आमंत्रित की थी। चूँकि मैंने एक सब्जेक्ट पर, इस विषय पर एक अनुवाद किया था, तो मैंने ये सोचा कि ये अनुवाद की एंट्री की जाए। 8 साल बाद रिज़ल्ट आया था। 4 लेखकों को जिनको पुरस्कार दिया गया, उन सब की मूल कृतियाँ थी। सिर्फ मेरा अकेला कृति जो थी वो अनुवाद की थी। ये किताब गांधी और पर्यावरण, ये इसका अनुवाद मुझसे विश्व प्रकृति निधि दिल्ली के मुख्यालय के द्वारा करवाई गई थी। इस किताब को भी इस पुरस्कार योजना में विधानसभा सचिवालय द्वारा पुरस्कृत किया गया था। इस किताब में क्या चीज़ें जो है खास तौर पे आपको आकर्षित करती हैं? गांधी जी के द्वारा डिफरेंट विषयों पर, अलग अलग विषयों पर अपने विचार या सिद्धांत तो किए हैं। जैसे सबसे पहले गांधीवादी पर्यावरणवाद के निहित सिद्धांत, ये उन्होंने एक स्पेशल दिया हुआ है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने लिखी है, प्रकृति एवं अपने संगी साथियों सहयोगियों के प्रति कर्तव्य विमुखता की स्थिति में ध्यान व उपवास करना, सबंधुत्व अन्य लोगों के सहयोग से काम करना, आवश्यकता और सुविधा परंतु लोभ और विलासिता नहीं। गांधी जी का अर्थशास्त्र, इस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, जो इस किताब में देखने मिल जाएगा। गांधीवादी पर्यावरणवाद के मूलभूत सिद्धांत, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है, जिसका पालन वर्तमान में हम सब कर सकते हैं। प्रकाश जी, जैसे आपने बताया, इस किताब में जो पॉइंट्स हैं जो आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, किस तरीके से हम आज के समय में गांधी जी के इन सिद्धांतों को या इन बातों को अपनाकर और बेहतर जिंदगी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर सबसे अधिक जोर दिया है, और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा, ये बात इंडियन फिलॉसफी में भी देखने मिलती है, आदमी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। लोभ और संवरण, उसको जमाखोरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करके हम और दूसरे आम लोगों के हक को मारते हैं। ये इतनी बड़ी बात है। पूरी दुनिया इस समय भौतिकवाद पर केंद्रित है। अगर इस गांधी जी की कही बात को हम पालन कर लें, तो मेरे ख्याल से विश्व कल्याण अवश्य होगा। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर? गांधी जी का जो सबसे बड़ा दर्शन, सिद्धांत और उनकी लाइफ का ध्येय रहा सत्य और अहिंसा, इस बातों को अगर हम पालन कर सकें, तो हमारे अपने घर में, परिवार में, समाज में, हमारे परिवेश में लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।